हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है डीडीटी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, मतलब हर बार एग्जाम में काफी बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है ना। चलिए, और दूसरी बात मैं बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को दो लाइनें इंग्लिश में दिख रही है, दो लाइनें हिंदी में दिख रही है, तो कहीं ना कहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दोनों टाइप के बच्चों को फोकस करके वीडियो बनाता हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सफिशिएंट तरीके से दोनों टाइप के बच्चे इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। और बेटा एक चीज और भी बता दूं कि आप लोगों से एक शिकायत भी है कि जब आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कम से कम एक कमेंट्स जरूर कर दें। कमेंट्स से क्या होता है, ध्यान देना कि एक मोटिवेशन मिलता है, टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है। देखो, मोटिवेशन करने की सभी को जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं कि टीचर ही है ना। मोटिवेट जैसे बच्चों को मैं कई बार बोलता हूँ बेटा तुम लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी है, ये है, तो उसी तरीके से हमें भी मोटिवेशन मिलता है किससे, आपके कमेंट से। तो कम से कम अगर आप वीडियो से कुछ लाभ ले रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो एक कमेंट्स की आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं डीडीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीडीटी। चलिए तो देखें, सबसे पहले तो इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1875 बाय ऑथमर जिडलर। मतलब कि इसे सबसे पहले ऑथमर जिलर साइंटिस्ट ने 1874 में बनाया था। किसको बनाया था? डीडीटी को, ठीक है। इसके बाद आगे दे रखा है मिलर ऑब्जर्व इट्स इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। मतलब कि मिलर ने इसके कीटनाशी गुणों को बताया। किसने बताया था? मिलर ने। फिर उसके बाद आगे दे रखा ही फाउंड दैट इट इज ए कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि यह एक संपर्क कीटनाशी है, ठीक है। तो ये डीडीटी के बारे में कि भैया डीडीटी को किसने बनाया, क्या है। फिर इसके बाद अब हम मेथड देखेंगे सेकंड नंबर पे। मेथड के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और साथ में इसके यूजेस भी देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर तो हमारी ये डेफिनेशन, जिसमें शॉर्ट नोट आप लिख सकते हो कि डीडीटी क्या है। डीडीटी को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बनाया, तो 1874 में किसने बनाया था? ऑथमर जिलर ने। फिर उसके बाद मिलर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके कीटनाशी गुणों को बताया, मतलब कि इसके इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। और उन्होंने यह भी बताया कि एक संपर्क कीटनाशी जिसे कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। तो ये डीडीटी के बारे में बताया। अब डीडीटी की हम करेंगे मेथड। मेथड में होता है क्या है कि कौन सा रिएक्टेंट किस रिएक्टेंट से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मतलब डीडीटी बनाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं मेथड, ठीक है। मेथड, मेथड को विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि। आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात तो मेथड में क्या है कि क्लोरल रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ क्लोरल रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन, तो फटाफट ये फॉर्मूला तो आप लिख लो, क्योंकि अब हम इसमें हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड और हेलो एरीन और उसका क्लोरोफॉर्म काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूले तो अपने को याद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूले बेटा मैंने पहले भी बोला है कि फॉर्मूले अगर जीवन पे रहेंगे तो 80% काम आप लोगों का इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरल, क्लोरल का फॉर्मूला क्या है? तो क्लोरल का फॉर्मूला इधर देखें आप लोग। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। इसे ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड भी कहते हैं। अब क्लोरल किससे रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन करेगा क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग, ठीक है, और साथ में क्लोरीन। अब इसका एक हाइड्रोजन हम बाहर निकाल देते हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोबेंजीन या 2 टाइम क्लोरोबेंजीन हम ले रहे हैं, इसका भी हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग बताएंगे सबसे पहली बात तो, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे रिंग भी बना सकते हैं। चलिए तो ये है हमारा क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला क्या है कि CH, ठीक है, CCl3CHO। और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहा है? तो ये रिएक्शन कर रहा है कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है ना। कंसंट्रेट H2SO4 मतलब किसे हम क्या बोलेंगे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। कंसंट्रेट H2SO4 को क्या कहेंगे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए ये है क्लोरल, क्लोरल, ठीक है ना। और इसे हम क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन।
हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम नाम है, ठीक है। चलिए क्लोरोबेंजीन कितनी बार है, 2 बार है। अब बच्चे बोलेंगे सर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला तो हमने बेंजीन रिंग Cl पढ़ा, तो बेटा हाइड्रोजन भी तो होते हैं हर कॉर्नर पर, एक हाइड्रोजन हमने बाहर निकाला क्योंकि जरूरत होगी उधर कुछ ना कुछ, इसलिए, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे 2 टाइम, अब बिल्कुल सिंपल सा है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि बेटा कौन कौन से 2 रिएक्टेंट है डीडीटी बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, सर क्लोरल है और क्लोरोबेंजीन है, बस इतना सा तो याद करना है। प्रोडक्ट तो बन गया, उसमें तो कुछ भी नहीं, तुम्हें 1% माइंड लगाना है बस, प्रोडक्ट तो आप लोग इजीली बना लोगे, बस याद क्या करना है, रिएक्टेंट क्लोरल रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल सिंपल सा है। चलो आप देखो, ये H और ये H और इस ऑक्सीजन को मैं रोक देता हूं, ठीक है ना। चलिए तो क्या निकल जाएगा बताओ आप लोग, H2 बाहर निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। मैक्सिमम बच्चों को फीलिंग अपने आप आ गई होगी कि H2 को बाहर निकाल देंगे और इसको और इस प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डीडीटी, मतलब H2 को बाहर निकालेंगे। चलो देख लो, तो सबसे पहली बात तो मैं देख लेता हूं, देखो अब हमारे पास क्या है, क्लोरल है और क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। तो देखो अब ये जो रिएक्टेंट है ये क्या है, CCl3CH है, और क्लोरोबेंजीन में ये क्लोरोबेंजीन है। तो आप लोग ये देखें, सबसे पहली बात तो कि इसको HHO को चलो मैंने निकाल के बाहर रख दिया, और मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं क्या, H2O, ठीक है। चलिए अब आप खुद बताओ कि एक तो ये बचा है मेरे पास, और ये 2 रिंग और Cl और रिंग और Cl बची है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ CCl3CH, तो देखें आप, ये लिखा मैंने CCl3CH, ठीक है ना, इसे SC भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब आगे देखेंगे हम, तो इस तरीके से ये और ये मैंने रिंग बनाई है, ठीक है ना, इसे बेंजीन रिंग Cl और बेंजीन रिंग Cl लिखूंगा, तो देखो आप लोग, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, Cl, और इधर भी इसी तरीके से बेंजीन रिंग और ये Cl। तो आप लोग देखें कि CCl3CH CCl3CH, बेंजीन रिंग Cl बेंजीन रिंग Cl। अब क्या नहीं है, तो HHO नहीं है, जिसको निकाल के कहाँ रख दिया, बाहर रख दिया, H2O। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से, और इसका नाम क्या है, DDT, और इसे क्या बोलेंगे, देखो इसे बोलेंगे हम डाइक्लोरो। अब कैसे है डाइक्लोरो, तो बताओ कितनी बार है क्लोरीन, 2 टाइम है, इसलिए डाइक्लोरो, ठीक है। फिर आगे हम बोलेंगे डाई फेनिल। अब डाई फेनिल क्यों बोला, तो देखो रिंग कितनी बार है, 2 बार, और बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं हम, फेनिल बोलते हैं ना, डाई फेनिल, ठीक है। तो डाई क्लोरो इन दोनों से बन गया, डाई फेनिल इन दोनों से बन गया। अब आ जाता है टी से बनता है ट्राई क्लोरो। तो देखो ये ट्राई क्लोरो कितनी बार है, 3 बार, ट्राई क्लोरो, और सी यहाँ बॉन्ड भी लगा सकते हैं, सी बॉन्ड CH, ठीक है ना। ट्राई क्लोरो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो यहाँ लिखेंगे हम इथेन, ठीक है ना। डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन या इथेन, ठीक है। ये डीडीटी का क्या हो गया, फुल नेम हो गया, ठीक है। चलिए एक बार और देख लें आप कैसे है, 2 बार क्लोरीन है, डाइक्लोरो, 2 बार फेनिल है, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, 3 से ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है और बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इथेन। आ रही बात समझ में। तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, इथेन, रीजन भी है, रटना नहीं है, इस तरीके से आप लोगों की इसकी मेथड करनी है, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की मेथड। तो स्टूडेंट, थर्ड डीडीटी का 3rd नंबर का पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी, और 4th नंबर का पॉइंट दे रखा है यूजेज, मतलब कि उपयोग और भौतिक गुण। हमने पहला पॉइंट देख लिया था, उसकी डेफिनेशन क्या, मतलब कि डेफिनेशन क्या, देखो पहले पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में किसने डीडीटी की डिस्कवरी करी है ना, और उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देखी। फर्स्ट सेकंड पॉइंट में हमने मेथड है, मेथड में अगर आप लोग लिखना चाहो, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहें तो क्या है, क्लोरल रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म डीडीटी। उसी तरीके से हिंदी मीडियम वाले, जब हम क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या बनेगा, डीडीटी, है ना। तो सेकंड नंबर का पॉइंट हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं 3rd नंबर का पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण, और 4th नंबर का पॉइंट दे रखा है यूजेज, यानी कि उपयोग। चलिए, तो भौतिक गुण में क्या है, इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, कौन है, डीडीटी, ठीक है ना।
उसके बाद सेकंड नंबर पे दे रखा है इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब कि यह पानी में कैसा है, आबिले है, वाटर में नहीं घुलता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होता है, मतलब कि कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाता है। ये डीडीटी की इंपोर्टेंस है, जो इसके भौतिक गुण है ना। अब फोर्थ नंबर के पॉइंट पे हमने दे रखे हैं यूजेज, मतलब कि इसके मेन उपयोग क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर का दे रखा है इट इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड, मतलब इसका उपयोग प्रबल कीटनाशी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, प्रबल कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग होता है, स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसका यूज होता है डीडीटी का। सेकंड नंबर पर दे रखा है इट डिस्ट्रॉयज एनाफिलीज मॉस्किटोस विच स्प्रेड मलेरिया, मतलब कि यहाँ मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है ना। डीडीटी जो रहता है मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को क्या करता है, मार देता है। थर्ड नंबर का पॉइंट दे रखा है इट इज यूज्ड टू किल डोमेस्टिक इंसेक्टिसाइड आल्सो, इसका उपयोग घरेलू कीड़ों को मारने में भी किया जाता है, मतलब कि डीडीटी का यूज काय में किया जाता है, घरेलू जो कीट रहते हैं उनको किल करने में भी, मारने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब घरेलू कीड़े कौन से हैं, जैसे मक्खी हुई, मच्छर, जू, खटमल ईटीसी, है ना, इनको किल करने में, इनको मारने में भी डीडीटी का उपयोग होता है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण और ये उपयोग, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हो गया डीडीटी। नेक्स्ट टॉपिक हम बीएससी देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी इतना ही है, डीडीटी को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक।